उड़ उड़ तोता उड़ उड़ मैना उड़ उड़ गाड़ी उड़ उड़। अरे गाड़ी कहाँ उड़ती है? बता उड़ेगी कि नहीं? जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों को स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर, जिधर मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए फिर से नया सा वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को दबा देना और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री राम का नारा जरूर लगा देना, क्योंकि वीडियो हम जय श्री राम के नारे से ही शुरुआत करेंगे। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बिना टाइम को वेस्ट करे, लेके प्रभु का नाम जय जय श्री राम। और अपना नाती को समझाइएगा, राहुल गांधी को उल्टा सीधा बोलते रहता है। पागल है पागल। बताइए तालाब में मछली नहीं, मछली मार रहा है। वो पागल है पागल, पागल को मैं क्या बताऊं। आपको यह विश्वास दिलाना चाहता है कि लड़ना केवल बीजेपी को आता है, बाकी सब घर बैठकर सो रहे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कांग्रेस जैसी पार्टी अभी भी पुरानी तरह की पॉलिटिक्स करती है। देयर इज नो प्राइवेट लाइफ फॉर अ रियल पॉलिटिशियन। आपको वो सब भूलना पड़ता है। यू कांट गो फॉर हॉलिडे, मैं आज हॉलिडे करूंगा, आई वांट रेस्ट एंड वो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? राहुल गांधी पिछले 2 महीनों में 2 बार इंटरनेशनल ट्रिप पे चले गए। आज के डेट पर इलेक्शन के रिजल्ट आते समय राहुल गांधी कहां हैं वो किसी को नहीं पता है। 3 से 4 जो विधानसभा चुनाव हैं बिहार के, उनमें मैं जाके जमीन पर मैंने कवरेज किया है। लोकसभा चुनाव में भी मैं हमेशा ये सुनिश्चित करती हूँ कि बिहार को समझूं, क्योंकि लगता है कि बिहार अगर समझ में आ गया तो शायद हमें पूरा उत्तर भारत समझ में आ जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश से हूं, लेकिन हमेशा बिहार जाके जरूर खबर लेने की कोशिश करती हूँ। इस पिछले बार की अगर मुकाबला हम करें, जिस एरिथमेटिक का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें चिराग पासवान को अगर थोड़ी देर के लिए हटा दें कि चिराग उस वक्त मौजूद नहीं थे, कोलिशन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जिस तरह की ये जीत है और जिस तरह की ये हार है, उसने मेरे जैसे लोगों को भी परेशान से ज्यादा हैरान किया है। ऐसा कोई मैं हवा, ऐसी कोई आंधी मैं एनडीए की नहीं देख पाई। सीएम साहब को माला पहना देना, तो माला आपके ऐसे पास है। सीएम साहब को माला मैं पहना रहा हूँ। हाँ ये कर लो पहले। आगे पालने वाला दे दीजिए। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है। Honorable Prime Minister P. Narendra Modi ji, to listening to your wise words, impactful and inspiring as always. बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष और बेवकूफ जनता, इन तीनों में से कोई एक काफी होता है देश की बर्बादी के लिए। और जिस देश में ये तीनों एक साथ हो, उस देश का तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अब चमचों की नजर में देश की जनता ही बेवकूफ है जो राहुल गांधी को वोट नहीं दे रहा है। कि तेजस्वी यादव में वो योग्यता नहीं है कि वो आरजेडी को लेकर आगे जा पाएंगे। इसलिए नहीं है जो 12 बजे उठते हैं। ये क्या सुन रहा हूं मैं? बिहार की जनता 5 बजे सुबह में चाहती है जो हमारा नेता मिले, 10 बजे रात में चाहती है जनता जो हमारा नेता मिले, हमसे बात करे। जी ने जब जीत हुई उसके बाद कहा कि गंगा जी बिहार से निकल के बंगाल में जाती है। अब पूरी बीजेपी की मशीन की नजर कोलकाता की सरकार पर है। आपको लगता है इस दफा 77 से ऊपर जाके सरकार मुझे नहीं मालूम है बंगाल में क्या होगा, ये आप लोग जानेंगे। फिर मैं बोलूंगा, आप कहिएगा आप शगुफा छोड़ रहे हैं। नहीं बताइए, बंगाल की जानकारी आप लोग को है, अमित शाह जी को है, मोदी जी को है। आप फिर भी अपना शगुफा मैं क्यों अपना एनालिसिस, मेरा कोई एनालिसिस नहीं देना है। फिर मैं एनालिसिस दूंगा, फिर आप कहो भाई काहे दे रहे हो, हमें तो कोई समझ नहीं है। भाई मुझे तो 0 सीट आया है, मुझे राजनीति की कोई समझ नहीं है, मुझे चुनाव की कोई समझ नहीं है। बिहार इलेक्शन के बाद में इन भाई साहब को एक बात तो समझ में आ गई होंगी कि सेठ के यहाँ पे नौकरी करने में और खुद का धंधा करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। राम राम।
इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने 1 करोड़ वाली बाउंटी के नक्सलाइट का एनकाउंटर कर दिया। हम लोग ऐसे सिटीजन सोचते हैं कि गवर्नमेंट नक्सलिज्म को खत्म करने में इतना इन्वेस्ट क्यों कर रही है, इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बता रही है। एक बार सोच के देखो, तुम्हारे टाउन में, तुम्हारे एरिया में सड़कें बनने वाली है, नल का पानी आने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी आने वाली है, लेकिन वो कभी नहीं आ पाती क्योंकि जो भी वहां पे लाना चाहता है उनका एनकाउंटर कर देते हैं नक्सलाइट्स। अगर उनको पता चल जाता है कि इंडियन आर्मी का कोई बंदा या इंडियन पुलिस का कोई बंदा बस से कहीं जा रहा है तो बस रुकवा के उनको गोली मार देते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, वीडियोस देखी है मैंने। गन्स रहती है उनके हाथ में और सिर खोल देते हैं वो, लिटरली सिर। अब सिंपल सी बात है, अगर ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं तो हमें न्यूज पढ़ने के लिए क्यों नहीं मिलती, देखने के लिए क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उस एरिया में अगर न्यूज रिपोर्टर न्यूज रिपोर्ट करने जाएगा, कैमरामैन लेके जाएगा, तो कभी वापस नहीं आएगा। वोट चोरी हो गया, ईवीएम हैक हो गया। मैं सोच रही थी इस बार ये लोग क्या ही बोलेंगे नया, फिर मैंने ये देखा कि कुछ भी कर सकते हैं भाई, कुछ भी। खबर है कि कांग्रेस के 6 विधायक पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। अब ऐसा दावा बीजेपी के नेता राधा मोहन दास अग्रवाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो 6 आए हैं वो भी नहीं रहेंगे, वो भी पाला बदल कर चले जाएंगे। तो क्या बिहार कांग्रेस मुक्त हो जाएगा? जरा अब 140 करोड़ से ज्यादा देश के आबादी में 272 ये कौन से प्रतिष्ठित लोग हैं, मुझे तो नहीं पता कितने प्रतिष्ठित हैं, लेकिन हाँ, ये पोस्ट रिटायरमेंट बीजेपी के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आवेदन करता जरूर लगा। वेरी इंटरेस्टिंग, बट आई डोंट केयर। अभी जो सुप्रिया श्रीनेत ने बड़े अहंकारी रूप से कहा 272 ऐसे नागरिक, और कौन जजेस मतलब संविधान के रक्षक, कौन आईपीएस आईएएस मतलब संविधान पर चलने वाले लोग, कौन राजदूत जो भारत की छवि से जुड़े हुए वो लोग, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। तो मैं पूछना चाहता हूं, बिहार में जो आरोप वोट चोरी का कांग्रेस ने लगाया, भाई तारिक अनवर ने बोला ये वोट चोरी नहीं, टिकट चोरी, हमारे लोगों ने टिकट बेचे। हरियाणा में जो आरोप लगाया वो सारे तो पैसे ध्वस्त हो गए, परंतु कुमारी सैलजा ने बोला कि हम लोग हुड्डा जी की वजह से आ रहे। तो क्या ये भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में खड़े? ये सुप्रिया श्रीनेत इसका जवाब दे दे। क्या लगेगा? एक नया नारा चला है बिहार में, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। वास्तविकता के साथ जागो। हम तो जनता जनार्दन के सेवक हैं। हम अपनी मेहनत से जन मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता। मैं बैठा हूं किस्मत के भरोसे। किस्मत में होगा तो पैसा खुद चल के आएगा, और नहीं होगा तो रोड पे जाके जितने मर्जी हल चला लो, कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए सो रहा हूं। बाय। अंधभक्तों की रगों में खून नहीं, कुत्तों का मूत बह रहा है, तभी तो 24 घंटे बस भौंकते ही रहते हैं। हाँ बहन, बिल्कुल सही कहा। जभी तो तेरे जैसी छपरियां अब्दुल से पिग स्टाइल में लेकर फ्रीज और सूटकेस में सजी जाती हैं। ये जो भीड़ देख रहे हो, ये बांग्लादेशियों का भीड़ है जो भारत में अवैध तरीके से रह रहे थे। जैसे ही सुनते हैं कि अब एसआईआर होगा, वैसे ही छटपटाकर बशीरहाट के हकीमपुर में जो स्वरूप नगर थाने के भीतर आता है, बांग्लादेश के बॉर्डरिंग एरिया में जमा होते हैं ताकि जल्दी से ये लोग बांग्लादेश भाग सके। बीएसएफ ने और बंगाल की पुलिस ने बताया कि अभी एसआईआर की ऐसी कोई भी प्रक्रिया चालू नहीं हुई है। सोचो, महज एक अफवाह उड़ी है कि एसआईआर होगा, उसी में ये लोग भागने लगे। जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये लोग बांग्लादेश के खुलना और सतखीरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और बहुत दिनों से, वर्षों से भारत में इलीगली रह रहे थे। सोचो, इनके पास वोटर आईडी, आधार कार्ड, सब कुछ था। ममता बनर्जी ऐसे ही विरोध नहीं कर रही है एसआईआर का, और ऐसा ही नहीं, वो जीत रही है बार बार। शेरनी ना है वो, एक इलीगल सीएम बन बैठी है बंगाल की। ये जो जीत हुई है, और मुझे कोई शक नहीं है इसमें कहने में कि ये जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है। ये जीत नीतीश कुमार जी के चलते हुए गुडविल की है। भले ही लोग को लगा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, पर उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी बनाकर उन्होंने ये विजय प्राप्त की है। राहुल गांधी की चुनावी रैलियों और विदेशी यात्राओं का खर्चा निकालने के लिए कर्नाटका की कांग्रेस सरकार एक नया घोटाला करने जा रही है। कर्नाटका की कांग्रेस सरकार बेंगलोर की सड़कों की साफ सफाई के लिए 46 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें 7 साल के लिए 613 करोड़ रुपए में किराए पे ले रही है। अब कमाल की बात यह है कि एक मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन की कीमत 50 से 70 लाख रुपए की है। अगर कर्नाटका कांग्रेस सरकार चाहे तो 33 करोड़ रुपए में सारी मशीनें खरीद सकती है और बचे हुए 580 करोड़ रुपए की एफडी कराकर उससे मिलने वाले 40 करोड़ रुपए सालाना ब्याज से कर्मचारियों की तनख्वाह और मशीनों के रखरखाव के खर्चे के साथ साथ 10 ऐसी नई मशीनें हर साल खरीद सकती है। लेकिन कर्नाटका कांग्रेस सरकार ऐसा कर नहीं रही है, क्योंकि सड़कों की सफाई तो सिर्फ एक बहाना है। असली मकसद कर्नाटका का खजाना पप्पू की अय्याशियों पे लुटाना है।
कांग्रेस की इस लूट खसोट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि पूरा देश कांग्रेस की कालाबाजारी देख सके। जय जय श्री राम। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री राम का नारा जरूर लगा देना, क्योंकि गाइस यहाँ पे वीडियो की एंड में हम लोग जय श्री राम के नारे से करते हैं। तो जल्दी से जाकर जय श्री राम लिख दो। नीचे इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे को आप फॉलो भी कर सकते हो, जहाँ पे मैं ऐसे काफी क्लिप्स को अपलोड करते रहता हूँ। तो गाइस वहाँ पे भी फॉलो करना मत भूलना। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते तो ये रहेगा QR कोड, जिसको स्कैन कर आप मेरे को सपोर्ट भी कर सकते हो। तो फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।